अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मथुरा स्थित अपने आवास पर योगासन कर योग दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से नियमित योग करने का आह्वान भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज समूचा विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर जन जन से आह्वान किया है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए अनिवार्य रूप से सब योग करें। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह से ही जगह जगह पर लोग योग कर अपने आप को निरोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो कि आज अपने ये आवास पर और अपने आवास की जो पार्क है वहाँ पर बैठकर योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और तमाम प्रकार के बिल्कुल अपने शरीर को फिट रहने के लिए। और जबकि अगर मैं बात करूं तो उनकी अवस्था 70 वर्ष से ऊपर ही होगी, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं बिल्कुल एक नव युवक की तरह से वो पूरे योगासन कर रहे हैं। इससे लगता है कि वो नियमित योग करते। आइए उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं आज के इस योग दिवस पर। मंत्री जी बताएं, आपको देखकर नहीं लग रहा, आपके शरीर को देखकर, कि आप किसी ऐसी बीमारी से या आपका कोई फैट बढ़ा हुआ, मोटा, तो ये सब कैसे आप मेंटेन करते हैं? देखिए, जब पूरे विश्व में एक पर्यावरण की, प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई और पूरे विश्व की जब मीटिंग समस्त राष्ट्राध्यक्षों की हो रही थी, तब सभी चिंतित थे इस बात से कि बीमारियां फैलेंगी, दवाई, महामारी। आदरणीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया पूरे विश्व को, एक यदि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाओं भी सभी योग करें तो कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति को छू नहीं सकती। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा सावधानी अच्छी होती है बजाय दवाई के। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को योग का एक संदेश दिया और 21 जून एक योग दिवस के रूप में आज केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व के लगभग 198 देशों में आज योग दिवस मनाया जाता है। और अब प्रत्येक व्यक्ति लगभग पूरे साल भर योग करता है। ये आज के दिन का अर्थ केवल यही है 21 जून का, कि यहाँ सभी व्यक्तियों को ये महसूस हो जाए कि योग करने से हम निरोग रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में योग का सांगोपांग वर्णन किया है और उन्होंने योग का अर्थ केवल एक स्वस्थ रहना ही नहीं बल्कि योग का संबंध आध्यात्मिकता से भी है। इसलिए योग, और जब भगवान कृष्ण ने गीता में योग का संदेश दिया तभी हमारा देश विश्व गुरु था। और बीच में झंझावात आते रहे, लेकिन पुनः इस योग के भी माध्यम से, योग की भी एक बहुत बड़ी देन है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर कई सीढ़ियां चढ़ा है। योग व्यक्ति के जीवन में एक आवश्यक है। योग से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति का ध्यान, जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसे निश्चित रूप से ईश्वर की दैवीय शक्ति का और आत्मज्ञान होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग बहुत आवश्यक है। योग जरूर करना चाहिए। आज एक सौभाग्य की बात है, एक आज योग दिवस के साथ साथ निर्जला एकादशी भी है, जो को सनातन धर्म में ये माना जाता है एक हमारे समस्त व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्व एकादशी का होता है। और एकादशी में भी सबसे ज़्यादा महत्व निर्जल एकादशी का होता है, जिसे हम बड़ी एकादशी भी कहते हैं, जिसे हम भीम एकादशी भी कहते हैं। तो आज इत्तेफाक से भीम एकादशी भी है। आज ऐसे भीम एकादशी के अवसर पर मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भारतवासी
सभी निरोग रहें और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक महिला ज़रूर योग का पालन करे और जिससे हमारा देश सुख, शांति और संपन्नता को प्राप्त कर सके। पंडित जी, कितने घंटे आप योग करते हैं नियमित? आपको देखकर लग रहा है कि आपका नियमित दिनचर्या में। देखिए, मैं प्रत्येक दिन 5 बजे प्रारंभ करता हूँ और 5 बजे से लेके लगभग 7 बजे तक ये योग की समस्त क्रियाएं चलती रहती हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कभी आधा घंटे ज़्यादा, कभी आधा घंटे कम, लेकिन आमतौर से मेरे जीवन में मैं 4:30 बजे, 4 बजे जगने के बाद 5 बजे ये योग प्रारंभ करता हूँ। सुना आपने चौधरी लक्ष्मीनारायण ने अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बताया कि लगभग 2 घंटे वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से अपने शरीर के लिए, योग के लिए देते हैं उसमें। और आपने देखा जिस स्वच्छंद वातावरण में कर रहे हैं, मोर चिड़िया का कलरव यहाँ सुनाई दे रहा है, तो ऐसे सुबह के साफ वातावरण में जिस तरह से जब योग करते हैं तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जब स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, सोच अच्छी होगी तो सब अच्छे काम होंगे। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी ने जो संदेश दिया, आज 198 देश इस योग को स्वीकार कर चुके हैं और पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति है उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया, अंगीकार किया है। तो और उसी के बल पर लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा है कि भारत विश्व गुरु पुनः बनने की जो ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसमें इस योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है और प्रतिदिन लोगों को अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील भी की है और समस्त भारतवासियों के निरोगी होने की कामना भी की है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप भी अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अपने कीमती समय में से सुबह सुबह जरूर योग के लिए वक्त निकालें, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी सोच स्वस्थ रहेगी, तो आपका फिर पूरा जीवन अच्छा रहेगा। G9 न्यूज़ के लिए अपने साथी रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।